यस, तो बात करते हैं हम यहाँ पर अभी डेटा टूल्स की। डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस ग्रुप के अंदर मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल हैं। तो वन बाय वन इन फीचर्स को मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा कि कौन से फीचर और कौन से टूल का क्या यूज है, वो मैं अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। समझते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जैसे आपकी आपको यहाँ पर फर्स्ट डेटा टूल्स का यूज़ करना है। तो डेटा टूल्स का यूज़ हमारे डेटा को कॉन्फ़िगर करने के लिए, डेटा की रिपोर्ट्स निकालने के लिए और डेटा की को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसकी सेटिंग्स करने के लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या टूल्स हैं? समझते हैं वन बाय वन कि किस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स ये हमारे डेटा के साथ करेगा। तो वो मैं अब आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं एक डेटा यहाँ पर बना लेता हूँ। जिससे हमको ये चीज़ परफेक्टली समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि आपका ये डेटाबेस है। इस डेटा में आपको फर्स्ट नेम अलग करना है और लास्ट नेम अलग करना है। तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, वो समझिए। तो टेक्स्ट टू कॉलम डेटा टाइप के अंदर ये जो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डिवाइड करने का काम करता है कि फर्स्ट नेम इस डेटा में से अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। या फिर एक तरीके से इसको एक लॉजिकली बात से ऐसे समझ सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस पूरे कॉलम के अंदर बीच में जहां पर भी स्पेस आ रहा है, वहां से आगे का डेटा अगले सेल में ट्रांसफर हो जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि अ, बीच में अगर कहीं पर भी स्पेस है इनमें से इन सेल्स में, तो उससे आगे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो अगले सेल में ट्रांसफर और शिफ्ट हो जाए। तो अगर टेक्स्ट टू कॉलम मीन्स टेक्स्ट से डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा और कैसे करूंगा वो समझिए कि मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है। तो क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी कि जिस भी सेल में जहां पर भी स्पेस आ रहा है, उससे आगे का डेटा अगले सेल में ट्रांसफर हो जाए। तो आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हो और टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करते हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, डिलिमिटेड के नाम से और फिक्स्ड विड्थ के नाम से। इनका क्या मीनिंग होता है? डिलिमिटेड मीन्स डिलिमिटेड मीन्स कि आप बताओगे कौन से स्पेशल कैरेक्टर से आपको डेटा डिवाइड करना है, कि कॉमा है, स्पेस है, टैब है या अनदर कोई स्पेशल कैरेक्टर। तो अगर आप स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू डेटा को अगले सेल में शिफ्ट करना चाहते हो, उसको डिवाइड करना चाहते हो, तो डिलिमिटेड का यूज करोगे। और फिक्स्ड विड्थ मतलब आप चाहते हो 5 लेटर तो इस सेल में रहें, 5 लेटर के बाद आगे के जितने भी लेटर हैं वो अगले सेल में आ जाए। तो आपको फिक्स करना होगा कि आप कितने लेटर इस सेल में चाहते हो और कितने लेटर अगले सेल में। तो वो फिक्स विड्थ में आप बताओगे। बट उसमें फिर क्या होगा कि किसी का फर्स्ट नेम जो है वो 5 लेटर का है, किसी का 7 का है, किसी का 8 का है, किसी का 2 4 का है। तो इसीलिए ये जो फिक्स विड्थ है, ये इस टाइप के डेटा के ऊपर वैल्यूएबल नहीं है, मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो इस टाइप के डेटा के ऊपर अगर आपको इस ऑप्शन को यूज़फुल बनाना है, तो डिलिमिटेड ऑप्शन का यूज़ करते हैं आप और इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर को चूज़ कर लेते हैं कि आपको जो डेटा डिवाइड करना है वो स्पेस से, कॉमा से, एट द रेट से, कौन से स्पेशल कैरेक्टर से डेटा शिफ्ट करना है, डिवाइड करना है। तो डिलिमिटेड ऑप्शन का सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा स्पेस के नाम से। इस स्पेस पे क्लिक करो और उसके बाद इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। याद रखना सिर्फ स्पेस पे क्लिक करना और किसी पे क्लिक मत करना, सिर्फ स्पेस पे ही क्लिक करना। और उसके बाद नेक्स्ट करो और फिनिश करो।
तो अब आप देख रहे हो आपका फर्स्ट नेम अलग हो गया है और लास्ट नेम अलग हो गया है। तो इस तरीके से आप इस डेटा का इस टूल का यूज कर सकते हो। एक बार फिर बताता हूँ कि जैसे ये आपके पास डेटा है, टेक्स्ट टू कॉलम है, डिलिमिटेड है, नेक्स्ट करोगे, इसमें स्पेस को चूज करना है कि आपके टेक्स्ट में स्पेस है, कोमा है, सेमीकोलन है या अदर कोई कैरेक्टर है जिससे आपको डेटा डिवाइड करना है। मैंने कहा स्पेस ही है, तो मेरे को स्पेस से ही डेटा डिवाइड करना है। अभी देखो मैंने इसमें किसी पे भी क्लिक नहीं किया होता तो आपका डेटा प्रीव्यू कैसा हो रहा है। नीचे देखो डेटा कैसा हो रहा है कि जैसे मैं स्पेस पे क्लिक करूंगा तो देखो डेटा कैसा हो गया, वो सेपरेट हो गया। जहाँ पे भी स्पेस था उससे आगे का डेटा उसने अगले सेल में ट्रांसफर। तो जैसे आप इसे नेक्स्ट करते हो, फिनिश करते हो, तो आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट हो गया है कि आधा यहाँ पर आ रहा है और आधा यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से इस डेटा को आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। स्टूडेंट ये ऑप्शन समझ में आया सभी को? यस और नोट प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट फीचर इज फ्लैश, इसी का फिक्स्ड विड्थ फीचर मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी तो हमने डिलिमिटेड का यूज करके किया, अगर मैं फिक्स्ड विड्थ करके इसको यूज करता तो क्या होता। जैसे मैंने फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक किया तो अब मुझे यहाँ पर फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक करके नेक्स्ट करना होगा और मुझे बताना होगा कि कितने इंच तक का डेटा या कितने लेटर्स मुझे मुझे इसी सेल में रखने हैं और कितने से आगे के डेटा अगले सेल में रखने हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ तक का डेटा जैसे 5 कैरेक्टर मुझे इसी सेल में लिखने हैं, तो मैंने क्लिक कर दिया कि 0.5 तक का इंच तक का डेटा मुझे इसी सेल में रखना है और 0.5 से आगे तक का डेटा अगले सेल में। जैसे मैं इस इंच के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब यहाँ पर इसको नेक्स्ट करता हूँ। जैसे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया, नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। तो अब क्या होगा, 5 लेटर तो यहाँ पर रहेंगे हर एक सेल के और उसके बाद का डेटा अगले सेल में। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि कैरेक्टर 5 कैरेक्टर इसी सेल में रखने हैं, बाकी अगले सेल में रखने हैं, तो आप इस तरीके ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। अगर इसको बाकी वापस ही नॉर्मल सेटअप कर देना है आपने, तो आप नॉर्मल सेटअप कैसे कर सकते हो वो देखिए। कि जैसे इसको नॉर्मल सेटअप तो करने का तो कंट्रोल जेड ही करना पड़ेगा बेटा, और कोई यहाँ पर अलग से ऑप्शन नहीं है जिसको आप रिमूव कर दें टेक्स्ट टू कॉलम को, ऐसा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लैश फिल के नाम से। ये इसी का एक एडवांस ऑप्शन है, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। फ्लैश फिल फीचर अभी हम सीख रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई है और अब ध्यान रखते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे वो समझिए। अभी देखो टेक्स्ट टू कॉलम ने क्या किया था कि आपके इसी कॉलम को डिवाइड कर दिया, बट फ्लैश फिल टेक्स्ट टू कॉलम से एक एडवांस फीचर है जिसका यूज क्या होगा कि इसमें तो डेटा एज इट इज रहेगा, बट आप चाहते हो कि फर्स्ट नेम अलग आ जाए, लास्ट नेम अलग आ जाए और ये डेटा एज इट इज रहे। इसमें से डेटा कॉपी हो जाए, फर्स्ट नेम कॉपी हो जाए और इस कॉलम में आ जाए, लास्ट नेम कॉपी हो जाए और इस कॉलम में आ जाए, बट ये डेटा एज इट इज रहना चाहिए। तो इससे एडवांस हुआ ये फीचर। तो हम कैसे यूज कर पाएंगे कि मेरे को फर्स्ट नेम अलग करने हैं, लास्ट नेम और अलग करने हैं, ये डेटा एज इट इज रहे, इसको ना छेड़े वो। तो उसके लिए आपको क्या करना। तो फ्लैश फिल बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके ऑफिस में, आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो ध्यान से अच्छे से इस चीज को समझते हैं। तो जैसे कि फ्लैश फिल है आपका ऑप्शन, यहाँ पर कैसे यूज करना होगा देखिए। तो इक्वल्स टू नो सॉरी, सबसे पहले क्या करना है, जितेंद्र त्रिपाठी ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके नेम का फर्स्ट नेम इस सेल में आप लिख दें। तो मैं इस सेल में वो नाम लिख देता हूँ खुद से, मैं खुद से टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने जितेंद्र इधर लिख दिया, GITENDER, जितेंद्र। और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट इसका पहले नाम का जो फर्स्ट नेम है वो मैंने इस सेल में लिख दिया। इसके साथ वाले सेल में ही होना चाहिए, 2-3 सेल का, एक सेल का भी गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो पहले नाम का पहला नाम ओनली फर्स्ट नेम आप यहाँ पर लिख दें। इस नेम का फर्स्ट नेम आप यहाँ पर लिख दें इसके साथ वाले कॉलम। और जैसा इसमें लिखेंगे स्मॉल कैपिटल जैसा लिखेंगे वैसा ही आगे वाला आएगा। तो ये भी इसका एक फीचर है कि जैसा आपने पहला नाम लिखा है आगे वाले भी वैसे ही आने वाले हैं। तो इस पूरे कॉलम को अब जैसे फर्स्ट सेल में ये नाम लिखा और इसको सेलेक्ट कर लिया जहां तक नाम लिखे हुए हैं।
अब सिर्फ फ्लैश फिल बटन पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा और आपको शो करेगा कि क्या मैटर है। तो फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि जितेंद्र, आपने यहाँ खुद से लिखा और इसको सेलेक्ट किया, फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ कि ये सारा इन सभी डेटा में से सबके फर्स्ट नाम उठाकर इस वाले कॉलम में ले आया और जैसा मैंने पहला नाम लिखा था, वैसे ही आगे वाले भी लेके आया। जैसे कि पहला लेटर बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, तो बाकी सबके भी वैसे ही लेकर आया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा, बाकी सबको स्मॉल रखा। एक और बात इसी से रिलेटेड क्या होगी कि डी कॉलम में जैसे आप आते हो कि मेरे को यहाँ पर जो है आपका लास्ट नेम अलग करना है, तो त्रिपाठी यहाँ पर लिखा मैंने और इसको ड्रैग किया और अब इसको यहाँ पर जो है फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया, तो लास्ट नेम उठाकर ले आया अब इस तरीके से। तो जैसा पहले लिखा था वैसे ही आगे वाले इसने ले लिया। गॉट इट? समझ में आया स्टूडेंट आप सभी को? Yes, sir. तो फ्लैश फिल आपका कुछ इस तरीके से काम करेगा, ये डेटा एज इट इज रहने देगा और इनके अलावा अलग से काम आपको निकाल कर दे देगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो, जैसे एक और बात हो सकती है कि एक काम तो ये हो गया, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सभी नेम को स्मॉल में करना है। तो अभी तक मैंने एक्सेल में आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बताया कि कोई भी लेटर अगर स्मॉल टू कैपिटल या कैपिटल टू स्मॉल अगर आपको करना है तो कैसे करना है। बट फ्लैश फिल एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि अगर इस डेटा को आप स्मॉल टू कैपिटल या कैपिटल टू स्मॉल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि आप चाहते हो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल हो, तो एज इट इज फुल नेम ही इस कॉलम में आ जाए। तो आपने जितेंद्र यहाँ पर लिखा, TRIPATHI, त्रिपाठी, और इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लिया और जितेंद्र त्रिपाठी पूरा लिखा, स्मॉल फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल किए हैं और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं डेटा टैब में जाता हूँ, फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल ई होती है, तो आप इधर कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हो। तो सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट होना चाहिए और सभी के नाम स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर लिख देगा। तो ये काम भी आपका हो सकता है। इससे भी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको अब यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कुछ ईमेल आईडीज यहाँ पर लिख ली है, मैं चाहता हूँ कि एट द रेट से पहले का डेटा मुझे इस कॉलम में चाहिए। मुझे को पूरी ईमेल आईडी में से @gmail.com हटा देना है, बाकी पूरा डेटा मेरे को इस सेल में चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइक आपने एबीसी किया, 1 2 3 किया, पहले एट द रेट से पहले का डेटा आप पहले सेल में लिख एंड इसे सेलेक्ट कर लो। एट द रेट से पहले का डेटा इस सेल में लिख लो और इसको सेलेक्ट कर देन फ्लैश फिल बटन पे क्लिक कर दो। तो सभी के ईमेल आईडीज का एट द रेट से पहले का डेटा आपको इस सेल में उठाकर ऑटोमेटिकली दे देगा। गॉट इट स्टूडेंट? ये पॉइंट समझ में आ गया फ्लैश फिल का आप सभी को? Yes, sir. अब Yes, sir. राइट, तो ये फ्लैश फिल कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिमूव डुप्लीकेट। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है अपने डेटा की, तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हमने क्या किया, इस पूरे डेटा को पहले तो सेलेक्ट कर लिया और इसमें से जो कलर है वो फिलहाल मैं इसमें से हटा दे रहा हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर 2 रिकॉर्ड है, मुकेश व्यास व्यास के, जिसका पूरा रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है। तो मैं चाहता हूँ इस पूरे रिकॉर्ड्स में से जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उनको मेरे को हटाना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इस पूरे डेटा को टेबल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, किस नाम से, रिमूव डुप्लीकेट के नाम से। तो जैसे पूरे डेटा को आपने सेलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट बटन पर क्लिक किया और ओके कर दिया,
तो इसके बीच में ऊपर नीचे कहीं पर भी कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा तो उसे हटा देगा। तो आप देख रहे हो कि एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसको फाइंड हुआ था, वो इसने हटा दिया, बट एक यहाँ पर जो यूनिक है वो रख दिया। कहने का मतलब कि एक को रखेगा और एक को हटा देगा। इस तरीके से अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को ऐड ऑन और रिमूव ऐड ऑन करना चाहते हो या रिमूव रिमूव करना चाहते हो, बेसिकली जो ऐड ऑन है और डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसको हटाना चाहते हो, तो आप रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज करते हो। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये रिकॉर्ड है, इसको मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी नीचे बना दी, कहीं पर भी बना दी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूंगा और ये जो अब रोमी टीमो आचार्य जो है, इसको डुप्लीकेट मैंने बना दिया है तो नीचे दिखा रहा है। तो एक रिकॉर्ड इसमें से यहाँ से हटा देगा। तो पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन में जाते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो ये रिमूव डुप्लीकेट जो डुप्लीकेट डेटा है उसे यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा वैलिडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर। डेटा वैलिडेशन बहुत आगे काम भी आएगा आपको आपके असाइनमेंट्स में, तो इसे ट्राई करना आप लोग। तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिस फीचर के थ्रू आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो अपने रिकॉर्ड्स में। तो रिस्ट्रिक्शंस लगाने का क्या मतलब है वो समझिए। जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट वगैरह पे जब फॉर्म वगैरह भरते हो, तब आपके रिकॉर्ड्स जब आप पुट करते हो, तब कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने आती हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसे आती हैं? जैसे एक सेल के अंदर आपको कोई भी डिटेल लिखनी है तो आपको कहता है कि 100 कैरेक्टर्स से ज्यादा आप इसमें कैरेक्टर्स या वर्ड्स टाइप नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक सेल में यहाँ पर भी लिमिटेशन लगानी है कि एक सेल में 50 लेटर्स से ज्यादा कोई वर्ड टाइप ना हो पाए, 10 लेटर्स से ज्यादा कोई भी वर्ड टाइप ना हो पाए, तो वो आप डेटा वैलिडेशन में रिस्ट्रिक्शंस लगाकर इनके ऊपर काम कर सकते हो। एक और एग्जांपल, जैसे कि एक मोबाइल नंबर का कॉलम होता है, तो मोबाइल नंबर का कॉलम जो होता है उसमें 10 डिजिट ही आते हैं, तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ऊपर का होता ही नहीं है। तो इसीलिए आप एक कॉलम के अंदर एक सेटिंग लगा देना चाहते हो कि जब भी एक मोबाइल नंबर एक सेल पे टाइप करो, तो उसमें 10 डिजिट से ज्यादा कोई भी बंदा यूजर 10 डिजिट से ज्यादा वैल्यू ना लिख पाए या नंबर्स ना लिख पाए। तो इस तरीके की कंडीशन भी लगा सकते हो। एक और एग्जांपल, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आप कोई कोर्स का फॉर्म भर रहे हो कॉलेज की साइट के ऊपर, उसमें आपसे पूछता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। आप बीकॉम करना चाहते हो, आप बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीए बीसीए करना चाहते हो, तो आप उस लिस्ट में से अपने कोर्स को ही चूज करते हैं, बल्कि अपनी तरफ से आप कोई कोर्स लिख ही नहीं सकते। तो उसमें से ही लिस्ट में से ही आपको चूज करना होता है। लाइक कंट्री आप सेलेक्ट करते हो, तो कंट्री की लिस्ट आ रही होती है, तो उसमें से कोई कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपनी तरफ से आप कोई भी नाम नहीं लिख सकते। हाँ, अगर उस लिस्ट में वो नाम है तो आप लिख सकते हो, बट आप वो नाम ऐसा कोई नाम लिख रहे हैं जो उस लिस्ट में नहीं है, तो वो आपको टाइप ही नहीं करने देगा वो नाम। तो इस तरीके से वर्ड की रिस्ट्रिक्शंस भी आप एक सेल में लगा सकते हो कि इन वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड इस सेल में कोई भी यूज़र टाइप ना कर पाए। नेक्स्ट थिंग इज़ एक लास्ट एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे एक सेल के अंदर कंडीशन लगानी है कि कोई भी पर्सन इस सेल में 5,000 रुपए से या 5,000 से ज़्यादा वैल्यू नंबर ना लिख पाए, तो या 5,000 से ज़्यादा रुपए ना लिख पाए या 5,000 से ज़्यादा बड़े वैल्यूज़ ना लिख पाए या फिर 5,000 से कम ना लिख पाए। तो जो भी कंडीशन इस टाइप की आपको लगानी है, वो सारी कंडीशन अभी मैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। जिसमें पहली कंडीशन है नंबर की, कि मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे 5,000 से ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखनी है। तो मैं चाहता हूँ कि 0 से 5,000 तक लिख पाऊँ, बट इससे ज़्यादा ना लिख पाऊँ। तो 0 से 5,000 तक वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, बट अगर मैं 5,001 ही लिखूँगा, तो वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहली ये कंडीशन और ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए आप डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज़ कर रहे हो। वैलिडेशन का मतलब होता है डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो किस तरीके से आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो समझिए। तो सबसे पहले आप एक एरिया सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर आपको कंडीशन लगानी है। तो वो सिलेक्शन मस्ट है। देन आप डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाते हो और इसके अंदर अलाउ करते हो होल नंबर के ऑप्शन को। तो होल नंबर आपने चूज़ किया,
इसके बाद यहाँ पर आप डेटा में जाते हो, यहाँ पर आप चूज करते हो कंडीशन आपकी कि आपकी क्या कंडीशन है। मैंने कहा मेरे को 0 से 5000 तक की वैल्यू लिखनी है, तो इससे लेस देन और इक्वल्स टू हुआ, लेस देन और इक्वल्स टू हुआ 5000। तो इस मैक्सिमम वैल्यू में लिख दो 5000 की, मैक्सिमम 5000 लिख के इससे ज्यादा ना लिख पाए। तो यहाँ से कंडीशन मैंने डाल दी, होल नंबर, आपका होल नंबर है, डेटा है, लेस देन और इक्वल्स टू, कंडीशन जो भी डालनी है आपने, और वैल्यू है 5000। 5000 और 5000 से कम ही वैल्यू वो टाइप कर पाए, इससे ज्यादा टाइप ना करे। तो ये कंडीशन तो हमने यहाँ पर डाल दी, बट यहाँ पर एक ऑप्शन है इनपुट मैसेज के नाम से। इनपुट मैसेज का मतलब होता है कि आप यहाँ पर अपना मैसेज या नोटिफिकेशन लिख पाएंगे। जैसे आप एक सेल के अंदर कुछ लिखते हैं, तो लिखने से पहले आपको दिखा रहा होता है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, कितना लिख सकते हो, क्या मतलब एक मैसेज आपको दे रहा होता है, नोटिफाई कर रहा होता है, आपको नोटिफिकेशन दे रहा होता है। ऐसा आपको कोई नोटिफिकेशन देना है कि आप इसमें कितना काम कर सकते हो। तो मैंने कहा कि इसमें एक नोटिफिकेशन मैं लिख देता हूँ, यू कैन टाइप लेस देन और इक्वल्स टू 5000। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद एरर अलर्ट, अगर इस मैसेज को पढ़ के फिर भी वो गलत यहाँ पर टाइप कर रहा है, तो उसको क्या शो होना चाहिए? मैंने कहा फिर उसको शो होना चाहिए ट्राई अगेन, रोंग एंट्री, नोट नो एग्जिस्ट वैल्यू, और ट्राई अगेन, समथिंग इस टाइप के मैसेज वहां पर दिखाए। तो यहाँ पर आप पहले स्टॉप चूज करेंगे, मीन्स वो आपसे पूछ रहा है कि आपने उसको बिल्कुल ही वो पुट नहीं करने देना, बिल्कुल ही एरर दे देना है, तो स्टॉप का चूज करें। वार्निंग, अगर को वो 5000 से ज्यादा लिखता है तो उसको वार्निंग देके छोड़ दे और वैल्यू एक्सेप्ट कर ले। और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब उसको एक इंफॉर्मेशन देके छोड़ दे, उसको इंफॉर्मेशन देके छोड़ दे और एक्सेप्ट कर ले वैल्यू। सिर्फ एक मैसेज देके छोड़ देगा और एक्सेप्ट कर लेगा। 1 सेकेंड। यस, तो मैं बात कर रहा था कि अगर गलत वैल्यू डालेगा तो मैं उसको एंटर करने ही नहीं देना, अगर 5000 से ऊपर की वैल्यू डालता है तो। अगर आप कहते हो कि वार्निंग दे दे उसको, कि अभी तो डाल ले, आगे से ध्यान रखिए। और अगर आप उसको वार्निंग देते हो तो ठीक है, वो वार्निंग देके छोड़ देगा। इन्फॉर्मेशन की सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे, ना ही वार्निंग दे, ना ही स्टॉप करे, डायरेक्टली उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले और इन्फॉर्म करके छोड़, इन्फॉर्म कर दे आपको कि ऐसा आप गलत कर रहे हो, तो आपको आगे कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो। अब यहाँ पर आप अगर इसको प्रॉपर ही स्टॉप करना चाहते हो, तो स्टॉप करके यहाँ मैसेज डाल दो कि यू आर रॉन्ग, प्लीज पुट करेक्ट वैल्यू, एंड इसे ओके कर दो। तो अब ये 3 सेटिंग बेसिकली हमने लगाई है। पहली सेटिंग है कि आपको नंबर पे लगानी है कंडीशन, लेस देन और इक्वल्स टू पे लगानी है, कि कंडीशन लेस देन की हो, कि 5000 से कम ही वैल्यू टाइप कर पाए। फिर नंबर डाल दिया 5000 कि 5000 मैक्सिमम 5000 टाइप कर पाए, और उससे कम टाइप कर पाए, बट 5000 से ऊपर टाइप कर पाए। फिर इसके बाद इनपुट मैसेज, कि अगर नोटिफिकेशन देना है उसको कि आप इतना काम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एरर अलर्ट, फिर अगर वो गलत वैल्यू डालता है तो उसको स्टॉप कर दे और ये एरर दे दे। तो इस तरीके से हम ये तीनों सेटिंग करके देन इसको ओके कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है, कि ये जो मैसेज आपको दे रहा है, इस मैसेज को पढ़ के आप करेक्ट वैल्यू ही डालेंगे। अगर आप इधर कोई भी कम वैल्यू लिखते हैं तो देखो, अगर आपने इधर लिखा है सपोज 5 तो एक्सेप्टेबल है, बट अगर आप 5000 से ज्यादा लिख रहे हो तो आपको एक मैसेज दे रहा है, यू आर रॉन्ग, प्लीज पुट करेक्ट वैल्यू। तो ये मैसेज आप यहाँ से पुट अप करवा सकते हो। तो इस तरीके से सेटिंग आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर पाओगे। एक सेल के अंदर आपको कंडीशन डालनी है तो। अगर इस सेल से कंडीशन हटानी है तो एक एरिया सेलेक्ट करो जिसके अंदर कंडीशन लगाई थी, और यहाँ पर एक क्लियर ऑल का बटन रहेगा, इस पे क्लिक करो तो अब ये कंडीशन यहाँ से हट जाएगी। तो इस तरीके से कंडीशन लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। दूसरी कंडीशन अब मुझे यहाँ पुट करनी है कि इसके अंदर मैक्सिमम 10 डिजिट ही टाइप हो पाए, इससे ज्यादा टाइप ही ना हो पाए। तो अगर एक सेल के अंदर आप फिक्स कर देना चाहते हो कि 10 डिजिट से ज्यादा की वैल्यू टाइप होनी ही नहीं चाहिए, मतलब
10 डिजिट से ज्यादा कोई भी नंबर टाइप हो ही ना पाए, तो वो कैसे लगाना। तो जैसे इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ से अब आपको सेटिंग में जाना है, और यहाँ से आपको चूज करना है टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ से चूज करना है जो कंडीशन है, मैंने कहा वो लेस देन और इक्वल्स टू 10 ही डिजिट टाइप कर पाए, 10 से ऊपर ना कर पाए, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम 10 कर दिया, लेस देन और 10 लगा के। अगर आपको कोई मैसेज वगैरह डालना है तो आप इन दोनों में डाल सकते हो, फिलहाल ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना तो ना डालो। तो सेटिंग के अंदर यहाँ पर ये चीज डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैक्सिमम 10 डिजिट ही सेल में लिख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और ओके करते हैं, अब ये सेटिंग यहाँ पर लग गई। अब अगर इधर कोई भी फोन नंबर में 10 डिजिट का टाइप कर रहा हूँ तो एक्सेप्टेबल है, और उससे कम टाइप कर रहा हूँ तो एक्सेप्टेबल है, बट अगर कोई बड़ी वैल्यू टाइप कर रहा हूँ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको 10 डिजिट ही मैक्सिमम दिए हैं। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट आप सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। sir. यस सर। इसके बाद थर्ड कंडीशन है कि मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड के अलावा कोई और वर्ड आप टाइप ही ना कर पाओ, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए। तो ऐसे कोई भी वर्ड के ऊपर अगर आपको कंडीशन लगानी है तो उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट लेंथ चूज करते हैं, सॉरी, यहाँ से आप चूज करते हैं लिस्ट का ऑप्शन। तो लिस्ट के अंदर आप सोर्स डालते हैं कि आपको यहाँ पर बीए डालना है या बीकॉम, ये जो चीजें डालनी है वो कोमा डाल के आप यहाँ पर एंटर करते जाइए। फिर आपने डालना है बीबीए, लाइक जो आपको डालना है, फिर आपने डालना लाइक बीएससी। तो मैंने 4 वर्ड डाल दिए, अब ये ड्रॉप डाउन बन के आएगा बाहर कि बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, इसके 4 वर्ड के अलावा कोई और वर्ड टाइप ना कर पाए, एंड ओके किया तो अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो बनकर आ गया कि आपको क्या-क्या दिखाना है, बेसिकली क्या नहीं दिखाना, तो आप यहाँ से ले सकते हो। लाइक आपने यहाँ से कोई भी वैल्यू खुद से टाइप कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एरर आ रहा है, बट यस अगर खुद से बीए लिखोगे तो वो एक्सेप्टेबल है। तो ये था आपका डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन, जिसके अंदर 3 फंक्शन मैंने आपको सिखाए हैं, एक लिस्ट का, एक फुल नंबर का और एक टेक्स्ट लेंथ का। तो ये 3 फंक्शन बेसिकली आज आपको डेटा वैलिडेशन के करने हैं, और ये 3 फंक्शन और करने हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट और डेटा वैलिडेशन। ये 4 फीचर ही सिर्फ आज आप लोगों को अच्छे से करके देखने हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। जो भी डाउट हो वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं। राइट स्टूडेंट्स? ओके सर। ओके, Okay, sir. देन आज के लिए इतना ही। अगर कुछ अभी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर इसे वाइंड अप करते हैं।